तो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी जस्ट पेपर हुआ ना उस पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को एकदम अंदर से आते रहेगा सर प्लीज़ हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स राइट है या रॉन्ग है, प्लीज़ डिस्कस कर लो ताकि सर कल का पेपर इकोनॉमिक्स का है तो अगर हम लोग को थोड़ा सा अगर हम लोग देख ले कि हमारा कितना राइट है। ओके गाइस, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों नहीं बनता था। राइट है, डोंट वरी बच्चा, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। बट देखिए एक बार पेपर देखना बहुत जरूरी है बिकॉज मुझे भी अभी जस्ट पेपर मिल रहा है और पेपर मिलते ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, अगर देखा जाए पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स था 10 नंबर के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स था, पूरा 12 था जिसमें से आपको 10 करने थे। बट थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1B जो था वो आपको था एमसीक्यूज, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा था री राइट द फुल सेंटेंस, आपको पूरे के पूरे सेंटेंस फिर से लिखने थे। थोड़े ध्यान देना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना था। जिन बच्चों ने सिर्फ आंसर लिख के आए रहेंगे ना तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए एग्जाम में। समझ में आ गया? तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A जो था प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा कॉस्ट शीट से है और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, टाइप 3 का क्वेश्चन था। राइट, ओके। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2B वाला, ये टाइप का क्वेश्चन ना मेरे प्यारे बच्चों आपके अक्टूबर 2023 या फिर नवंबर 2022 में आए थे। ऑलरेडी मैंने ये टाइप का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। ओके, तो देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, सेम था, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं, खाली हाँ ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती कि अंदर की ये चीजें वैल्यू चेंज थी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं था। दो ही टाइप था और ये जो था ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था पर यूनिट वाला, मतलब कि आपको एस जो प्रोडक्ट है इसका अमाउंट का कॉलम, इसका पर यूनिट का कॉलम, सेम एसिड टी के अमाउंट का कॉलम, टी के पर यूनिट का कॉलम बनाना था, बस सिंपल था ये। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया रहेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3A, एकदम मक्खन क्वेश्चन उन्होंने एकदम सिंपल दे दिया आप लोगों को। ओके, 10 मार्क के लिए दे दिया था, जो आपको दे दिया था क्या मेरे बच्चों, स्टॉक लेवल का। मैंने बोला भी था कि बच्चे एक बार खाली, एक बार जाते टाइम लास्ट मोमेंट में मैंने इसको सी कैटेगरी में रखा था और एक बार खाली पूरे फॉर्मूले देख लेना था और एकदम सिंपल समझे, कुछ भी घुमाया नहीं था क्वेश्चन में। अगर जिन्होंने इसका एक सम भी करके गए होते ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेते थे। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 3B की बात करूं तो ये रिकंसिलेशन दिया हुआ है। रिकंसिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया, रिकंसिलेशन की जो ट्रिक मैंने मेरे प्यारे बच्चों को दिया है, तो वो ट्रिक से मेरे ख्याल से लगता है कि आपको ये 5 मिनट में आपका खत्म हो गया रहेगा। ओके, रिकंसिलेशन से ये तो देखो यहाँ से 10 नंबर मिल रहा है और यहाँ से 10 नंबर मिल रहा है, टोटल मिला के 20 नंबर यहाँ पे भी कवर हो गए थे आपके। ओके, आगे ये है वेटेड एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे और फिर से एक रिकंसिलेशन दिया हुआ है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रिकंसिलेशन दोनों जगह पे 10-10 नंबर का दे दिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब कि ये लेबर कॉस्टिंग से दिया हुआ एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और एक ये मशीन आर से दिया हुआ एक क्वेश्चन है, मतलब कि ओवरहेड चैप्टर का है। ओके, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हेल्से रोवन एंड पीस एंड टाइम रेट वाला एक क्वेश्चन आ गया था 10 नंबर के लिए। और 4th D में उन्होंने एक आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने एक धोखाधड़ी ये कर दिया कि जो क्वेश्चन 20 नंबर के लिए देना था ओवरहेड्स का, वो उन्होंने आपको 10 नंबर के लिए दे दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, आपने हेल्से एंड प्रीमियम वाला क्वेश्चन ये तो किया ही रहेगा, ऑलरेडी वीडियोस में मैंने बताया था। ओके, एंड मोस्टली मैंने टोटली आप लोगों को मैंने जो बच्चे मेरे को कल रात को या फिर परसों जिन्होंने मेरे से बोलते ना मैसेज किए थे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, ये चाहिए, उनको मैंने पूरा का पूरा अपना प्ले लिस्ट दे दिया था, एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं था, जिसके अंदर मैंने पूरे के पूरे लास्ट 2014 से लेकर 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट दे दिया था यूट्यूब का पूरा का पूरा। ओके, आप आराम से अगर वो देखते तो यहाँ से आपके ये बन जाते थे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हो गया। ओके, उसके बाद बात करते सर आपने एक इंपॉर्टेंट नोट्स दिया था, देखिए ये क्वेश्चन हमारे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें से आया है। ओके, बात करते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट दिया था फीफो गन टास्क डिफ्रेंशिएट करके, ये भी क्वेश्चन मैंने बच्चों को भेजा था। ओके, उसके बाद प्राइम कॉस्ट, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूँ तो प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम आप बोल सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट। सारे के सारे इसके अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थोड़ी थोड़ी चीज भरनी थी, बस हो गया ये भी। तो यहाँ से ही 4 हो जा रहे थे, 1 2 3 4 हो गया। ओके, ये 4 आप यहीं से कर ले रहे थे, आराम से 20 मार्क्स का हो जाता, कहीं ना कहीं पेपर पूरा इजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं। फटाफट देखिए कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके राइट है। सबसे पहला क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स में, बोल रहा है लुब्रिकेंट्स आर डायरेक्ट मटेरियल। नो बच्चा, लुब्रिकेंट्स कभी भी डायरेक्ट मटेरियल हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताना, लुब्रिकेंट जो ग्रीस ऑयलिंग होता है ना, अब मेरे को पता है कि अगर सपोज कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर कितने रुपए का ग्रीस लगा, पता कर पाओगे?
पता कर पाएंगे। तो ये चीज दिखाई नहीं देती। जो चीज एकदम दिखाई देती है ना प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि मैंने कल आपको कैल्सी दिखाया था, कैल्सी के अंदर बटन दिखाई दे रहा था, तो वो बटन हम कैलकुलेट कर सकते थे कितने रुपए का बटन होगा इसके अंदर। मगर जो चीज, अगर सपोज मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, फर्नीचर के अंदर जो फेविकोल लग रहा है, एक फर्नीचर के अंदर सपोज एक बेंच बना रहा हूँ, उस बेंच के अंदर कितने रुपए का फेविकोल लग रहा है बता सकता हूं मैं? नहीं बता पाऊंगा कितने रुपए का फेविकोल लग रहा है। ओके, तो जो फेविकोल है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए, मेरे प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल, ना कि डायरेक्ट मटेरियल। सेम ऐसे ही जो मशीन होती है, मशीन के अंदर आप ग्रीस करते हो, लुब्रिकेंट ऑयल लगाते हो, तो कितने रुपए का ऑयल लगा रहे हो भैया? आपके पास 10 मशीन है, मान के चलो कितने मशीन है? 10 मशीन। तो 10 मशीन में थोड़ा थोड़ा लगा रहे हो, तो कैलकुलेट कर पाओगे कि एक मशीन में 1 रुपए का लग रहा है या 2 रुपए का लग रहा है? नहीं बता पाओगे। ये इनडायरेक्ट मटेरियल था। जिन्होंने इसको फॉल्स किया रहेगा वो करेक्ट है। पैकिंग चार्जेस आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, पैकिंग का जो चार्जेस होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रू है ये। ओके, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड फैक्ट्री ओवरहेड्स, नो बच्चा। ओके, प्राइम कॉस्ट में कहां फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ओके, कैरेज ऑन मटेरियल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को बढ़ा देता है कैरेज ऑन मटेरियल। यस, ट्रू है ये भी। आगे बोला लेबर टर्नओवर में बी कॉस्ट ड्यू टू द लो वेजेस। यस, लेबर टर्नओवर होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक लो वेजेस, अगर आप अपने लेबर को कम वेजेस दोगे तो लेबर आपके यहां से छोड़ के चला जाएगा, तो लेबर टर्नओवर होने के चांसेस है यहाँ पे, ट्रू। ओके, टाइम रेट प्लान मोटिवेट द एफिशिएंट वर्कर। भैया टाइम रेट प्लान जो होता है ये एफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कहां करता है? टाइम के हिसाब से, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, मेरे को घंटे के हिसाब से पेमेंट मिल जाता है। मैंने कल भी बताया था, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में मैंने बोला भी था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, याद रहेगा। तो टाइम रेट प्लान में कोई भी एफिशिएंट हो चाहे इनएफिशिएंट हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे बोला एफिशिएंट मैटर करता है, मोटिवेट करता है, नहीं प्यारे बच्चों, फॉल्स। समझ में आ गया क्या? ओके, फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड, फैक्ट्री की कॉस्ट में आप प्राइम कॉस्ट तो लेते हो, साथ साथ में फैक्ट्री ओवरहेड लेते हो, ना कि ऑफिस ओवरहेड, ये भी फॉल्स है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन एट मार्केट वैल्यू, नो बच्चा, हमारे यहाँ पे कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट पे, ये भी फॉल्स है। कैरेज आउटवर्ड शुड बी कंसिडर्ड सेलिंग ओवरहेड। देखिए ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग ने कल के लेक्चर में किया था, उसमें है, रिपीट क्वेश्चन है ये। ओके, ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव, कोई प्रोडक्ट आपका जो था वो डिफेक्टिव हो गया, उसको आपने रेक्टिफाई कर रहे हो, तो ये फैक्ट्री में होता है, ना कि ऑफिस में, ये भी फॉल्स है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इज प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर। यस, ये हमारे कॉस्ट शीट में आता ही नहीं, ये तो फाइनेंशियल का ही नेचर है। यस, ट्रू है। बोल रहा टाइम वेजेस इज गारंटीड अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। यस, ट्रू है ये भी। ओके, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने कल किया था, बट वहां पे हेल्थ से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे रोमन हो चाहे हेल्थ से, दोनों टाइम क्या होता है? गारंटीड होते हैं यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए। समझ में? इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है नहीं, बट जब आपको मिल जाए सॉल्यूशन, या फिर मिल जाए आप लोगों को, तो देख लेना, मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसमें भी। तो अगर मैं रिपीट की बात करूं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपने जो चीजें मैंने बोली रहेगी ना कल या परसों के लेक्चर्स में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें से बहुत सारे आपकी चीजें यहां से हो जानी चाहिए थी। ओके, चलिए अब देखिए, बोल रहा है कि जो कॉस्ट आपके, क्या बोल रहा है? द कॉस्टिंग विच डिटरमाइन कॉस्ट आफ्टर इट हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड। जो कॉस्ट आपकी पास्ट में इनकर्ड हो चुकी, उस कॉस्ट को हम लोग संक कॉस्ट बोलते हैं, या फिर उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, जो कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव 2014 का मैंने वही करवाया था। क्या आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट है? यस सर, आपका आंसर ये होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कोई आउटले जेब से जाता नहीं, हम किसी को पैसा नहीं देते, इसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट, या फिर इमेजिनरी कॉस्ट। क्या है ऐसा? अगर बच्चे डिटेल में पढ़ते रहेंगे उनको पता होगा इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, इमेजिनरी कॉस्ट क्या होता है, एंड नोशनल कॉस्ट क्या होता है। ओके, अगर तुक्का मारने वाले तो कुछ भी तुक्का मार लेंगे बच्चा, इसमें से आप कुछ भी लिख के आओगे। ओके, अब बात करते हैं, देखिए ओवरहेड विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फैक्ट्री। बोल रहा है कि वो खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे उसको। समझ में आया? बोल रहा है द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि वो खर्चा डायरेक्टली हमको पता है कि इसी प्रोडक्ट के अंदर और इसी प्रोडक्ट का खर्चा है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, की वो हमको इजीली दिखाई देता है। मैंने अभी बताया ना, कैल्सी के अंदर जो बटन है, बटन के ऊपर जो खर्चा दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये बटन लगा हुआ है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा, इजिली अपन पता लगा सकते हैं उसको। समझ में आ गया? रॉयल्टी पेड, क्या ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है? रॉयल्टी पेड, अभी बहुत सारे बच्चे ना इसको ना इनडायरेक्ट में लिखे रहेंगे, कोई प्रोडक्शन में लिखा रहेगा, ओके, यहाँ इन दोनों में लिखा रहेगा, बट याद रखना रॉयल्टी पेड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, जिन्होंने हमारे ऑब्जेक्टिव्स देखे रहेंगे। ओके, आगे, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन। बस आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब मैं ये 2014 का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन रहा होगा ऑब्जेक्टिव का, उसके अंदर का क्वेश्चन है। बोल रहा है आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रिमेन कांस्टेंट होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, थोड़ा ध्यान देना। ओके सर, एक एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। देखिए
मैं अगर मटेरियल का, मैंने आप लोगों को जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा रहेगा उनको ये सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मटेरियल, मैं यूनिट, रेट एंड अमाउंट, मैं 1 kg लेने गया, उसने मेरे को 10 रुपए में दिया तो 10 रुपया। अगर सपोज मैं 10 kg लेने जा रहा हूँ तो रेट तो 10 रुपया लगाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। मेरे को बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट देखिए आपका आउटपुट बढ़ा, क्या मेरा आउटपुट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ सर? 1 से सपोज 10 हुआ, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या है देखो सर 10 रुपए ही, ये रिमेन कांस्टेंट होगी, थोड़ा ध्यान देना, ये आंसर होगा इसका। ओके, कॉस्ट विच इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड एज, क्या ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कॉस्ट विच इज अनअफेक्टेड बाय, आपका आउटपुट बढ़े या कम हो उससे कुछ लेना देना नहीं है उस कॉस्ट को, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ तो भी फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा, अगर आप 10 लाख यूनिट भी बनाओगे ना उस फैक्ट्री में तो भी आपको 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट बढ़ेगा नहीं। ओके, अब थोड़ा देखिए यहाँ पे बिन कार्ड इज, हाँ ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल था, और एक ये स्टोर लेजर वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे भी अभी लग रहा है, बट देखिए बिन कार्ड जो होता है यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक के स्टोर का, यस बिन कार्ड में हम लोग वही करते हैं। ओके, कंटिन्यूअस करते रहते हैं यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड। अब स्टोर लेजर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे अ लेजर विच इज शो मूवमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल, यस यहाँ पे स्टोर लेजर में क्या होता है, मूवमेंट करते हैं कि कितना मटेरियल हमारे स्टोर में से जा रहा है। ओके, तो ये सब हम लोग इसके अंदर करते हैं, ये आंसर होगा इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट, द पर्पस सॉरी द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, क्या ये भी क्वेश्चन रिपीट है? यस सर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। से आपको क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, वहां पे ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, मैंने बताया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एपोर्शनमेंट करते हैं, उसका फिर से अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, री एपोर्शन करते हैं, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये भी क्वेश्चन रिपीट है? यस सर। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज जो होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। बहुत सारे बच्चे इसको ऑफिस में लिखे होंगे, ऑफिस का समझ के नहीं बच्चा। ओके, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का। अब मेरा सबसे फेवरेट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट इज, अब बताओ, मोस्टली ये आंसर 99% बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, ये कुछ ऐसा ऐसा करके ऊपर नीचे करते हैं। मैं कभी आज तक मैंने बताया है कि रिकंसिलिएशन को मैंने बोला ना 2 मिनट में सिखाता हूँ, 2 मिनट में, उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ऐसा ऐसा करना ही नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। एक सिंपल सी टेक्निक है, देखो क्या बोला है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है कहाँ पे, कॉस्ट अकाउंट में, देख लो एकदम सिंपल सा अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं एफ लिखता हूँ और एक कॉस्ट लिखता हूँ, हम हमेशा कॉस्ट के हिसाब से चलते हैं। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, क्या है एक्सपेंसेस, अपने में कम है मतलब कॉस्ट में कम है, मतलब कॉस्ट में 8 है, यहाँ पे 10 है। हम लोग मेरे बच्चे जो देखते रहेंगे जिन्होंने ऑफलाइन या फिर जिन्होंने ऑनलाइन परचेस किया उनको पता चल जाएगा। अगर अपने में कम है तो क्या करने का रे बच्चों, बोलो सर लेस करने का, क्या करने का, लेस। चलो है क्या अपने में सर, हाँ यस अपने में है तो डिडक्टेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट, बस समझ में आ गया, खत्म। क्या मैंने ऐसे ऐसे कुछ कराया, कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए सो गाइस, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा मैंने ये कंप्लीट करवा दिया। ओके, आप एक बार चेक कर लेना आपका आंसर आएगा तो, बट मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा करेक्ट आंसर है। टोटल 20 के 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब इवनिंग तक मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2A है, क्वेश्चन नंबर 2B है, ओके क्वेश्चन नंबर 3A 3B 3C 3D 4A 4B, सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं पूरा का पूरा आंसर्स ला के आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्व करके रखूंगा, मैं खुद सॉल्व करूंगा, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व करके आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा इवनिंग तक। सो बाय बाय एंड टेक केयर, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से। ओके, सो ऑल द बेस्ट।